अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हो राव जी बिजनेस आइडियाज़। उम्मीद है कि आप सब ठीक होगे, अल्लाह के हिफ्ज़ ईमान में होगे। तो दोस्तों, एक और बिज़नेस आप लोगों की खिदमत में लेकर आया हूँ। जो ये देख ले, ये जो बिज़नेस है अगर आप करते हो तो मार्केट में बहुत जल्दी आप ग्रो कर सकते हो। कहने का मकसद ये है कि ये जो बिज़नेस है मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये साल के अंदर 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने ये जो बिज़नेस है अरूज पर रहता है। ये हर घर की ज़रूरत है, ये हर होटल की ज़रूरत है, ये हर रेस्टोरेंट की ज़रूरत है। इवन के जहाँ पर भी खाना बनाया जाता है, खाना हम सब खाते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ भी हो, खाना हर बंदे की ज़रूरत है और खाने के बिना कोई भी इंसान नहीं रह सकता। तो जो चीज़ भी खाने पीने की हो, मतलब कि उसका अगर आप लोग बिज़नेस करते हो तो वो आपका ट्रेंडिंग में चलता है। कभी भी आपका जो बिज़नेस है वो फ्लॉप नहीं होता। तो आपने करना किस तरीके से है बिज़नेस, मुकम्मल आपको इसमें गाइड किया जाएगा। अगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों के साथ ऐसे बिज़नेस शेयर किए जाए जो कम पैसों में स्टार्ट करके आप ज़्यादा से ज़्यादा जो बिज़नेस, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो आप हासिल कर सके। तो करना क्या है, आपने सेटअप आपने लेना है छोटे यानी कि पैमाने से। जो काम भी है छोटे पैमाने से स्टार्ट होता है, उसके बाद वो आगे जाके बड़ा होता है। तो आप हल्दी, मिर्च और इसी तरह का जो मसाले जात है, वैसे तो हज़ारों तरह के मसाले जात है, लेकिन आप धनिया, हल्दी, मिर्च और ज़ीरा वगैरह यानी कि थोड़े से चीज़ों से आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। तो करेंगे कैसे आप बिज़नेस स्टार्ट? एक तो आप अगर कोई मशीन लेते हो उसे पिसवाने के लिए, तो आपका जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है। उससे पहले आपने होममेड ये सारा कुछ काम करना है। जब आपका ये काम चल जाता है तो उसके आप बाद मशीन परचेज़ करें और उस पर फिर आप काम स्टार्ट करें। आपके पास अगर 2500, 2000, 3000 रुपये है तो आप ये बआसानी काम स्टार्ट कर सकते हैं। आपने मार्केट जाना है, मार्केट विज़िट करनी है, और जहाँ पर ये खड़े मसाले मतलब के साबुत मसाले मिलते हैं, सबसे ज़्यादा चलने वाले जो मसाले हैं उसके अंदर मिर्च, धनिया और इसी तरीके से हल्दी, ये तीन जो आइटम है हर घर की ज़रूरत है। इसके अलावा इसके बिना जो सालन है वो नहीं बन सकता, कोई भी सब्ज़ी है वो नहीं बन सकती। तो ये जो तीन चीज़ है हर घर की ज़रूरत है। बाकी यानी कि जो मसाले हैं वो कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते। तो ये मेन आइटम है बिकने वाले। तो आपने वहाँ से ये लेकर आ जाने। आपके घर में मिक्सी होगी, जार होगी, आपने उसके अंदर ये मिर्च को डालना है। अगर आपके पास, अगर आप साबुत मिर्च लेकर आते हो तो साबुत मिर्च आप पीस सकते हो। अगर आप पिसी हुई मिर्च लेकर आते हो तो उसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी आपको महंगी पड़ती है, क्योंकि उनको जो वो जो पिसाई करवाते हैं तो उसका मार्जिन भी उन्हें उसके अंदर डाला होता है। तो इसी तरीके से जब आप साबुत चीज़ें लेकर आते हो तो वो आपको सस्ती मिलती है, और आपके घर में मिक्सी जार होगी तो आप उसमें डालकर उसे ग्राइंड कर ले। जब उसे आप ग्राइंड कर लेते हो तो उसके बाद आती है उसको आप किस तरीके से मार्केट में सेल करोगे। एक तो आप पाउच बनवा सकते हो, दूसरा आप जार बनवा सकते हो। जो पाउच है वो आपको सस्ता पड़ता है, जो जार है उसकी जो कीमत है थोड़ी कॉस्ट आ जाती है, क्योंकि जार जो है वो प्लास्टिक का होता है, उसके बाद कांच का होता है, तो वो थोड़ा सा महंगा मिलता है। तो कोशिश करें कि आप पाउच बनवाएं। पाउच पाव का बनवा सकते हैं, आधा पाव का बनवा सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि मार्केटों में चूरन आती है छोटे छोटे पैकेट्स में, और सुपारी वगैरह आती है, आप उस तरह के पैकेट भी बनवा सकते हो। मतलब कि एक हांडी की, एक सालन की, मतलब किसी ने एक सालन बनाना है तो उसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए, कितनी चीज़ डलती है, उसके हिसाब से आपने छोटे छोटे पैकेट्स बनाने हैं और मार्केट में सेल करने हैं। ये देख ले, इस तरह के पैकेट मार्केट के अंदर किसी के पास भी नहीं है कि अगर आप कोई भी सालन बना रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस नहीं है कि कितना आपने मसाला डालना है। तो आप उस पैकेट्स के पीछे मेंशन करें कि आप इतनी चीज़ बना रहे हैं तो इतना ये वाला जो पैकेट है उसमें ऐड करें। तो यकीन माने आप दिनों के अंदर ग्रो कर जाओगे। तो इसी तरीके से आपने छोटे छोटे पैकेट्स बनाने हैं, हल्दी के, मिर्च के, धनिया के, और आपने छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर मार्केट विज़िट करनी है। पहले आप होलसेल जो दुकान है उनके पास जाए, उनको ये अपनी प्रोडक्ट दिखाएं, उनको आप बताएं कि जिन सिस्टरों को, जिन बहनों को खाना बनाना नहीं आता और उनसे मसाले कम ज़्यादा हो जाते हैं, वो ये पैकेट्स ले और बिना कुछ सोचे उस सालन के अंदर ऐड कर दे, तो आपका जो सालन है बड़ा ही ज़बरदस्त बनेगा।
तो जो नई ख़वातीन होती है जो खाना बनाना सीख रही होती है वो ये चीज़ आपसे बहुत जल्दी ख़रीद लेती है। तो इस तरीके से आप बिज़नेस करें। और दूसरे तरीके से आप इसे ऑनलाइन भी बिज़नेस कर सकते हो। अगर आप अलीबाबा, दराज और अमेज़ॉन पर जाते हो तो आपको ये मिर्च मसाला यानी कि जितने भी मसाला जाते हैं वो आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। तो वहाँ पर उनकी कीमत भी लिखी होती है, लेकिन उनकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा लिखी होती है। आप जाकर चेक करोगे तो आप हैरान रह जाओगे कि इतनी महंगी ये चीज़ें सेल होती है। क्योंकि अब ये देख ले, मेन चीज़ है कि आपकी जो चीज़ है, जो प्रोडक्ट है वो खालिस होनी चाहिए। क्योंकि मार्केट के अंदर जो खालिस चीज़ है वो बहुत कम मिलती है, उसके अंदर मिलावट होती है। अब ये देख ले कि अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, कि जो मिर्च है इस्तेमाल होने वाली उसके अंदर कुछ लोग जो है और जो ईंटों का चूरा होता है, इसी तरह की कोई चीज़ें होती है वो मिक्स कर देते हैं, और चावल के अंदर जो कंकर मिक्स कर देते हैं। तो यानी कि कहने का मकसद ये है कि हर चीज़ के अंदर हमारे पाकिस्तान में इतनी मिलावट है कि मैं बयान नहीं कर सकता। आप खुद इस चीज़ से बाखूब वाकिफ़ हो गए कि अगर आप चावल वगैरह लेकर आते हो तो उसमें जो कंकरियाँ वगैरह है वो मौजूद होती है। जब वो मशीनरी से निकालते हैं तो ये चीज़ें अलहदा की जा सकती है, लेकिन वो लोग ये नहीं करते। तो इसी तरीके से हमें ये सेल कर देते हैं, और जब हम पकाते हैं तो जो जायका है वो ख़राब हो जाता है। तो आपने इस तरीके से कोई कारोबार भी नहीं करना। आपने जो कारोबार भी करना है ईमानदारी के साथ करना है, हक हलाल तरीके से करना है। पहले आप मार्केट विज़िट करें, आप इन्वेलप बनवाएं, रैपर बनवाएं, जो आपका दिल चाहे वो चीज़ बनवा सकते हैं। उसके अंदर आपने ये चीज़ फ़िल करनी है। फ़िल करने के बाद मेन जो काम है इसको आपने सेल करना है। सबसे मुश्किल काम आता है सेलिंग का, क्योंकि सेल के अंदर कुछ जो दुकानदार है वो आपसे लेते हैं और कुछ दुकानदार नहीं लेते। तो आपने दिन रात मेहनत करनी है। आपके घर के करीब भी बहुत सारी दुकानें होंगी, हर घर के करीब तकरीबन दुकानें होती है। आपने वहाँ पर ये अपने पैकेट्स लेकर जाने हैं, पाउच लेकर जाने हैं। अगर जार बना रहे हैं तो आप जार लेकर जाने हैं। तो आप पहले अपनी कॉस्ट निकालें कि कितने की आपको ये चीज़ें पड़ी है, उसके हिसाब से आप इस पर प्रॉफिट मार्जिन रखें। आप जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा कम रखें ताकि आपकी जो चीज़ है वो ज़्यादा सेल हो। और अगर आपका एक मर्तबा ये बिज़नेस चल जाता है तो आप लाइफ टाइम के लिए कारोबार कर सकते हैं, क्योंकि मसाले जात का जो कारोबार है वो कभी भी फ्लॉप होने वाला कारोबार नहीं है। तो ये है मेरा छोटा सा बिज़नेस के उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर सकते हो। और जब आपका ये बिज़नेस चल जाए तो उसके अलावा जितने भी यानी कि जो प्रोडक्ट है, जो मसाला जात के प्रोडक्ट है वो आप बना सकते हो। आपने मार्केट जाकर एक मशीन लेकर आ जानी है, बड़ी मिक्सिंग मशीन। उसके अंदर आप मुख्तलिफ और काम कर सकते हो। उसके अंदर आप ये देख लें कि अगर कोई गंदम लेकर आता है तो गंदम का आप उसको आटा बनाकर दे सकते हो पिसाई करके। अगर कोई चने की दाल लेकर आता है तो आप उसको जो है बेसन दे सकते हो पिसाई करके। तो इसी तरह की जो चीज़ें भी है वो लेकर आए, आप उसका जो पाउडर है वो बनाएं और सेल करें। उसके बाद हल्दी, धनिया, मिर्च और गरम मसाला वगैरह जो चीज़ भी आप मार्केट में सेल करना चाहे, सिर्फ आपने उस मशीन के अंदर डालना है। उसकी जो कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब आप हाई लेवल पर ये काम करोगे, कमर्शियल लेवल पर, तो आपको उस मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। एक मरतबा आपने वो मशीन परचेज़ कर लेनी है, उसके बाद लाइफ टाइम के लिए आपका जो बिज़नेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बिज़नेस करने वाला नहीं बल्कि दौड़ने वाला है।